ऑपोजिशन वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की कोशिशें जारी रखे हुए है। मरियम नवाज भी कह रही हैं कि अदम एतमाद का रिस्क लेना चाहिए। ऑपोजिशन के राब्तों के बाद हुकूमती इत्तेहादियों ने भी इजलास बुलाया, जिसके बाद हुकूमत ने इत्तेहादियों को खुश करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत घबराई हुई है, लेकिन आज वजीर आजम ने दावा किया है कि ऑपोजिशन घबराई हुई है। वजीर आजम के मुताबिक ऑपोजिशन को हुकूमत गिराने की जल्दी इसलिए है ताकि अगले इलेक्शन में शिकस्त ना हो जाए। इमरान खान ने आज ये भी वाजे कर दिया कि वो ऑपोजिशन के हर प्लान के लिए तैयार है। मैं आज तस्लीम करता हूँ, बड़ी गलती की इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। डीजल को एक तो ये मुश्किल पड़ी हुई है कि वो 12वां खिलाड़ी बना हुआ है, दूसरा वो जानता है कि पख्तूनख्वा में क्या हुआ था। ये डरा हुआ है, ये सब डरे हुए हैं, ये चोर, ये डाकू। फजल रहमान इनको डरा रहा है, किसी तरह इसको गिरा दो, नहीं तो 2023 का भी इलेक्शन गया। अदम एतमाद वोट के लिए शहबाज शरीफ को मकसूद चपड़ासी की मुश्किल पड़ गई है, और मरियम बीबी वो भी डरी हुई हैं केस से। अदम एतमाद ये इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए और हम फिर से किसी तरह बचे। तो शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, आप जो भी करेंगे हम हर चीज के लिए तैयार है। जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। वज़ीर आज़म अपोजिशन को चैलेंज कर रहे हैं, एतमाद का मुजाहरा कर रहे हैं, मगर साथ साथ प्लानिंग भी कर रहे हैं, और इस प्लान में इत्तेहादियों को वजारतें देकर खुश करना भी शामिल है। 2 दिन पहले हुकूमत ने ऐलान किया कि वफाकी और पंजाब काबीना में तोसी की जाएगी, और ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ हिकमत अमली के तौर पर इत्तेहादी जमातों को खुश करने का फैसला कर लिया है। और ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों के अरकान को वज़ीर मुमलिकत का ओहदा दिया जाएगा और इत्तेहादी जमातों से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना में इस वक्त 28 वफाकी वज़रा हैं, 4 वज़राए मुमलिकत हैं, 4 मुशीर हैं, 19 मुअव्विनीन खुसूसी हैं। इस तरह वफाकी काबीना कुल 55 अरकान पर मुश्तमिल है, और अब अगर वज़ीर आज़म मज़ीद 5 वज़राए मुमलिकत का तकर्रुर करेंगे तो वफाकी काबीना 60 अरकान की हो जाएगी, जो मुल्क की तारीख की बहुत बड़ी काबीना होगी। ये इमरान खान के उन दावों के बरक्स है जो वो वज़ीर आज़म बनने से पहले काबीना के बारे में किया करते थे, मगर अपोजिशन के दबाव में हुकूमत अब इत्तेहादियों और नाराज अरकान को अपने साथ रखना चाहती है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि हुकूमत से अलग होने के ऑप्शंस खुले हैं। अब अगर वजारत दी भी गई तो वो मुआज़रत कर लेंगे, बल्कि अगर मौजूदा वजारत भी ले ली जाए तो बहुत खुश होंगे। कोई भी फैसला कर सकते हैं, आप हर सूरत में हुकूमत के साथ ही हैं, उनके इत्तेहादी हैं और आखिर तक रहेंगे। ऑप्शंस हमारे सामने खुले हुए हैं, हम पीटीआई के पाबंद नहीं हैं, हम आज़ाद हैं अपने फैसले करने में। हमें जिस वक्त भी बेहतर लगेगा, मुनासिब समझेंगे तो हम उस हवाले से फैसला कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तक हम अभी पीटीआई के इत्तेहादी हैं। आप एक वजारत एक वजारत मिली, ये इब्तदा में जब हुकूमत साजी का अमल शुरू हुआ था, नहीं हम तो हाथ जोड़ेंगे कि हमें वो कोई और मज़ीद कोई वजारत हमें नहीं चाहिए। इसलिए कि जो सूरत हाल है, देखिए हम अवाम को जवाब दे हैं, अवाम की चीखें निकल गई हैं, अवाम परेशान हो गए हैं, हमारे ऊपर भी एक दबाव है, हमारी टांगें भी उस दबाव से, ये जो बोझ है ये माशी पॉलिसियों का, हमारी टांगें भी अब काँप रही हैं। हम ये बोझ उठाते हुए हमें परेशानी हो रही है, हम नहीं उठा पा रहे हैं। हम बहुत खुश होंगे कि अगर ये जो एक वजारत हमारे पास है ये भी वो वापस ले लें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त कौमी असम्बली में 7 नशिस्तों के साथ हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी है और उसका यह मौक़िफ़ है, मगर हुकूमती इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कौमी असम्बली में 5 सीटें हैं। 11 फरवरी को उसके सेनेटर्स ने वफाकी काबीना में मजीद नुमाइंदगी का मुतालबा करके ऐवान से वॉकआउट किया था, और सेनेटर उमर अहमद ज़ई ने कहा था कि वो वफाक में ज़्यादा नुमाइंदगी चाहते हैं, ज़्यादा वजारतें चाहते हैं। और दूसरी जानिब काफ लीग है जो मरकज़ और पंजाब में तहरीक इंसाफ की अहम इत्तेहादी है। वफाकी काबीना में काफ लीग के 2 वज़रा हैं। चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, मगर वज़ीर आज़म पहले तो मोनिस इलाही को वज़ीर बनाने पर तैयार नहीं थे, लेकिन फिर अपोजिशन ने दबाव बढ़ाया तो मोनिस इलाही को वजारत भी दी गई, और चौधरी बरादरान के ऊपर नैब के 3 केसेस भी एक एक करके ख़त्म हो गए। और 14 फरवरी को एक तकरीब में मोनिस इलाही ने वज़ीर आज़म को साथ रहने का यकीन दिलाया, और इमरान खान ने मोनिस इलाही को मुखातिब करके कहा कि हमारा इस वक्त आपकी फैमिली के ऊपर एतमाद है। हुकूमत इत्तेहादियों को खुश करके अपने साथ रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपोजिशन इस दफ़ा तहरीक अदम एतमाद के लिए संजीदा है। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए, और आज शाहिद खलील अब्बासी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए जितना रास्ता आज हमवार है, माजी में इतना कभी नहीं था। ऑपोजिशन की फिक्र न करें, अदम एतमाद इंशाअल्लाह अपने वक्त पे हो जाएगा। इसकी तशहीर नहीं होती, अदम एतमाद की ही कामयाबी के लिए जाता है, और आज जितना रास्ता हमवार है शायद पाकिस्तान की तारीख में अदम एतमाद के लिए कभी नहीं हुआ, क्योंकि एक हुकूमत फेल हो चुकी है। अदम एतमाद से घबरा कर हर किस्म की बातें वज़ीर आज़म करने को तैयार है, उसकी वज़रा करने को तैयार है।
मगर सवाल यह है कि अगर हुकूमत को खतरा है तो वो इत्तेहादियों की तरफ से है या अपने अंदर से है। जो अपोजिशन का एतमाद है वो इत्तेहादियों की वजह से है या फिर हुकूमत के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसकी वजह से है। 15 फरवरी को तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन ग्रुप का इजलास ओन चौधरी की रिहाइशगाह पर हुआ, जिसके बाद जहांगीर तरीन ने वादे किया कि उनका ग्रुप मुशावरत और राब्ते जारी रखेगा और अगर अदम एतमाद की तहरीक आई तो मिलकर फैसला करेंगे। नाजुक सूरत हाल, कैसी सूरत हाल है, उसमें ज़रूरी था कि हम सब लोग मिल के बैठें और जो चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर मुशावरत करें ताकि हमें एज ए ग्रुप कोई सोचने का मौका मिले, फैसला करने का मौका मिले। हालात इस तरह के होते हैं तो फिर हमने कोई ना कोई तो हमने अपना रोल प्ले करना होता है। हम हर एक से रब्ता रखते हैं, तो रब्ते तो पहले भी चलते थे, अभी भी चल रहे हैं और आइंदा भी चलते रहेंगे। तो जहांगीर तरीन और उनके साथी इमरान खान और उस्मान बुज़दार के साथ खड़े होंगे या ये फैसला वक्त आने पर किया जाएगा? देखें, ये बातें तो आज हुई हैं, यही हमने सोचा है कि इसके बारे में मशावरत जारी रखें और आइंदा नशिस्त में आके इसको मज़ीद आगे लेके जाए। तमाम लोगों के राब्ते हैं और रब्ता किया लोगों ने और हमारी अपनी पार्टी भी हमसे राब्ते में है। अब याद किया है।